नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगी कुमार आप सभी का झारखंड मैथ्स जोन में स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि फिजिक्स का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं 5 मार्क्स का, जो आप लोग को जैक 2024 में आप लोगों को पूछे जाने की 100% संभावना है कि यही सब आप लोगों को 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो जैक बोर्ड में पूछे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस बार भी आप लोग को पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बोल रहा है कि डिफाइन करिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, P = 2AQ। तो बोल रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बोल रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ इक्वाटोरियल ब्रॉडसाइड ऑन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। आप लोग एक वीडियो में आप लोग अब अगला नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें सॉल्यूशन करवा दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जैक बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, याद रखिएगा आप। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सब पूछा हुआ है, तो ये सब आने की चांस है बाबू। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्टेटमेंट गॉसिक थ्योरम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डबल टिक लग गया इसमें। बोल रहा है स्टेट गॉसिक थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोल रहा है कि स्टेटमेंट बताओ किसका, गॉसिक थ्योरम का, किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। इसका यूज करो, यूज दिस थ्योरम टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन थिन स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट ऑफ। आउटसाइड के लिए भी पूछेगा और इनसाइड के लिए भी पूछेगा, तो आप लोग बना दीजिएगा। मैं एक वीडियो में लाऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, नीचे कमेंट में कर दीजिएगा आप लोग को सॉल्यूशन इसका चाहिए तो। ठीक है, चलिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब विद प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब विद प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किसको बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल लिखिए, उसका कंस्ट्रक्शन लिखिए, वर्किंग लिखिए, डायग्राम बनाइए। 5 मार्क्स आपको मिलेगा जैक की तरफ से, कटेगा नहीं नंबर इसमें। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर वाला तो ये तो छपने वाला, पेपर में छप गया 2024 में, छपने वाला क्वेश्चन है 2024 में, याद रख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, मैं खुद से बनाया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आएगा आप लोग को जैक बोर्ड 2024 में, जब आप लोग एग्जाम देके आइएगा ना, तो इस चैनल से आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग देखिएगा, आके नीचे कमेंट करिएगा कि सर 100% सर यही सब क्वेश्चन था। भिड़ा दिए सर आप 5 नंबर का। तो देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला जो है ना, ये इस बार का आने का चांस है। डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला, फॉर्मूला वेयर टर्म्स ऑफ यूजुअल मीनिंग, सारे टर्म्स यूजुअल मीनिंग होने चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला, कोई बच्चा को कंफ्यूज है तो क्या होता है सर फॉर्मूला, यही तो आप लोगों को प्रूव करने देगा। 1/f = क्या होता है, म्यू माइनस वन 1/r1 - 1/r2। यही तो आप लोग का लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f = म्यू माइनस 1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, 5 नंबर का ये वाला MMI है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर बोल रहा है डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करो विथ नेसेसरी थ्योरी एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंगविड्थ। अच्छा, फ्रिंगविड्थ का फॉर्मूला आप लोग जानते हो ना, फ्रिंगविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है सर? बीटा इज इक्वल टू स्मॉल कैपिटल बी। आप इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, किसका? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट व्यू से 5 मार्क्स में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज बायोट सेवर्ट लॉ। ये वाला पूछेगा इस बार, 6 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा। बोल रहा व्हाट इज बायोट सेवर्ट लॉ, डिस्क्राइब एन एक्सप्रेशन फॉर, किसका एक्सप्रेशन करना है बाबू? मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एज द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के लिए बायोट सेवर्ट लॉ का एक्सप्रेशन करो और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये आप लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है बायोट सेवर्ट लॉ का। पहले तो पूछ देगा बायोट सेवर्ट लॉ, तो बायोट सेवर्ट लॉ का आप लोग का एक सेकंड में डेरिवेशन लिख देना है, डिफाइन लिख देना है, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन कर देना है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? डिस्क्राइब विद प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। अच्छा सर, साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्सलेट करता है किसको?
अल्फा पार्टिकल या एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल्स को। तो वही पूछेगा कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन लिखिए, वर्किंग लिखिए और आपका डायग्राम बनाइए। तो देखिए ये डिस्क्राइब विद प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन वाला ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया हुआ है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेट किरचॉफ्स लॉ। स्टेटमेंट लिखो किसका, किरचॉफ्स लॉ किसको बोलते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। विद द हेल्प ऑफ दिस लॉस ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कंडीशन को बैलेंस करो किसके लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। स्टेटमेंट लिखना है किरचॉफ्स लॉ का, उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट पे उसका हेल्प लेके हम लोग को क्या करना है, उसका हेल्प लेके हम लोग को बैलेंस करना है कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज का। क्लियर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 9 नंबर बोल रहे हैं ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग पावर से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन ये वाला पूछा ही जाता है ऑप्टिक्स चैप्टर से। तो इसको देख लीजिएगा, हमको तो लगता है कि यही वाला ही लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो 24 का एग्जाम पर्पज से लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और ये हमको लगता है कि 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है, 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में इसको पूछ सकता है। ऐसे ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज of an object in the compound microscope, derive an expression for its magnifying power। ठीक है, बोल रहा है कि लेवल डायग्राम शो करो किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए ऑब्जेक्ट पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। क्लियर है। चलिए एक्सप्रेशन बोल रहा है मैग्नीफाइंग पावर का, मैग्नीफाइंग पावर का आप लोग एक्सप्रेशन कर दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर होगा 9 नंबर क्वेश्चन। मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें 1 से 5 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा 5 मार्क्स का, और फिर दूसरा वीडियो लाऊंगा उसमें से 5 से 10 तक का कंप्लीट उसमें सॉल्यूशन करवा दूंगा। आप लोग का 5 मार्क्स क्लियर है, इससे 10 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बच गया ना, 3 मार्क्स और 1 मार्क्स का, मैं उसमें एक वीडियो में लाऊंगा 3 मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए, और बच गया फिर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग को गेज पेपर होता है ना, गेज पेपर को पढ़ के चले जाइए, ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। शर्मा गैस पढ़ लीजिए या समुद्रन पढ़ लीजिए, जो भी है आप लोग उससे गैस पेपर से पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं जाएगा। मैं 100% यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग गैस पेपर पढ़ लिए उससे बाहर आपको नहीं जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा उससे बाहर। और जो मैं दे रहा हूँ 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 1 मार्क्स का मैं दे दूंगा, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्या बोल रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, पूछ रहा है कि डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन करना है किसके लिए, ओम्स लॉ का कंसेप्ट लगा के, ठीक है। तो मैं आप लोग को 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ। मैं ये 10 क्वेश्चन जो बताया ना, इससे बाहर आप लोग को नहीं जाएगा। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा सॉल्यूशन, ठीक है, 1 से 5 तक उसमें आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट सभी।